ये वाली समस्या, ये वाली समस्या बोलते हैं। ये क्या है? जोड़ जो है, जैसे कंधे के पास है, कोहनी के पास है, कलाई के पास है, कूल्हे के पास है, घुटने के पास है, इन्हें जॉइंट बोलते हैं, संधि स्थल बोलते हैं। और ये तो हर घर में है, हर आदमी के घर में कोई कोई दवाई रखते हैं। अगर आप इन दोनों चीजों को यूज कर लोगे, तो अभी विस्तार से बात करूंगा, ये बहुत जरूरी है। मुझे लगा, क्योंकि मैं जहां भी जा रहा हूँ 2-3 दिन से, हर व्यक्ति को, यहाँ तक कि मैं खुद भी 5-6 दिन पहले किसी कारण से गिर सा गया था, मतलब मोटरसाइकिल चला था, मोटरसाइकिल मेरे ऊपर गिर गई थी, खड़ी खड़ी थी, तो मेरे लेफ्ट कंधे में अच्छा, मतलब अच्छे से अच्छा चोट आ चुकी थी। मैंने किसी को भी नहीं बताया। स्वस्थ होने के बाद घर वालों को जरूर बताया, तो घर वाले भी नाराज हुए। तो मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की, और जॉइंट पेन ऑयल का मैं सुबह शाम किया। मैं आज पूर्ण 100% 3 दिन बाद पूर्ण तक कोई भी दर्द नहीं है। मैं मेरे अनुभव के बाद बोल रहा हूँ। क्यों? इसलिए मैंने सोचा कि इसकी ट्रेनिंग मुझे देनी चाहिए। मैं 52 साल का हूँ, 50 साल के बाद जॉइंट में प्रॉब्लम आ जाने के बाद आसानी से ठीक नहीं होती है। मेरा आसानी से ठीक हो गया, उसका असर पहले तो मुझे जाएगा कि मैं खान पीन में शायद ध्यान भी रखता हूँ, दूसरा न्यूट्रिशन को भी जाएगा, तीसरा पेन ऑयल को भी जाएगा। इसमें सब क्या है? तो मुझे लगा इसकी प्रैक्टिकल अनुभव आपको देना चाहिए, तो इसकी शॉट लेते रहे। ये जॉइंट जहां भी होते हैं, तो मोटे मोटे दिए मैंने। ये जो बीच में रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही है, अगर यहाँ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ भी इसकी मालिश कर सकते हैं। ये जो अपना सीना इसके पीछे कंकाल सा दिख रहा है, अगर यहाँ भी आपको पेन है, तो आप आराम से उल्टे लेटकर घर वालों से हल्के हल्के मालिश करवाएं। दोस्तों, आप जो सोचेंगे उससे ज्यादा राहत आपको मिले। ठीक है, आइए मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ी सी स्क्रीनशॉट ले लेना। ऊपर से जो आ रहा है, ये तो है जांग की हड्डी, इसे फीमर कहते हैं। ऊपर से जो आ रहा है इसे कहते हैं जांग की हड्डी, से फीमर कहते हैं। नीचे से जो आ रही है इसे कहते हैं पिंडली की हड्डी। तो पिंडली की हड्डी में नीचे नीचे मैंने लिख रखा है टीबिया, इस हड्डी को टीबिया कहते हैं। और कमर की तरफ से आ रही है उसे फीमर कहते हैं। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। वैसे 2 चीजें याद रखो। तीसरा, ये देखो ऊपर ऊपर राइट में दूसरे नंबर पर है पटेला। ये पटेला अपने मतलब जॉइंट में कई प्रॉब्लम हो, सब जगह काम करेगा, लेकिन घुटने की प्रॉब्लम आम है। जिनके वजन ज्यादा हो गया, कॉटलेज में थोड़ी सी, ऐसा लोगों ने कह रखा कि काम खराब होता ही नहीं, वो चिंता न करें, ठीक हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने शरीर को ऐसे प्राकृतिक शक्तियां दे रखी है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई डॉक्टर बैठे तो माफ करना, आजकल ऐसे डॉक्टर आने लग गए हैं, डराते हैं, कमाते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं, कॉटेज खराब होता ही नहीं, वो कवर हो जाएगा। तो 3 चीजें याद रख लो। ऊपर से जो फीमर आ रही है, नीचे से जो टिबुला आ रही है, टिबुला टिबुला दोनों है ये टिबिया तो शरीर के वजन को सहन करने में मदद करती है, और टिबुला इसकी मदद करती है, इसलिए इनका मजबूत रहना सही जरूरी है। और ये जो पटेला है, ये अपना जो, ये जो क्या कहूंगा, इसे तस्ती नुमा है, प्याली नुमा है, टोपी कह दो, घुटने की टोपी जो ऊपर ऊपर सब अपना हाथ लगाते हैं, ये चारों चीजों पर लगाने की जरूरत नहीं है, इसको इसके आसपास लगाना। ये चारों देना नहीं आया समझ में, गहरा हो गया तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, ये जो सफेद सफेद दिख रहा है कैल्शियम है। मैंने पहले कैल्शियम की ट्रेनिंग दी थी, तब बताया था कि 99% कैल्शियम हड्डियों में संग्रहित रहता है, और 1% कैल्शियम रक्त के माध्यम से हर सेकंड प्रत्येक अंग तक पहुंचता है। अगर रक्त में कैल्शियम की कमी आ गई, तो शरीर, हृदय इन हड्डियों से कैल्शियम लेता है, और हड्डियों से कैल्शियम लेता है। तो देखो, ये गड्ढे से हो गए, बुलबुले से दिख रहे हैं ना, इसका मतलब इस हड्डी से कैल्शियम लिया जा चुका है। ऐसा सबके साथ होता है। इसलिए विशेषतः महिलाओं को 40 साल के बाद हड्डियों की प्रॉब्लम आनी है, नहीं, नेचुरली है। पुरुषों में हड्डियों की समस्या आनी होती है, वो अलग बात है कि वो मजबूत होकर जूझते रहते हैं। इसलिए समझे, ये फीमर है, नीचे टीबिया है, और बीच में छोटी छोटी चीजें, इसकी शॉर्ट ले लो, बाद में इन्हें समझते रहना। ये छोटे छोटे अंग है। तो जो बीच में सफेद सा दिख रहा है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिजमेंट, ये जो लिखा लिजमेंट जो लिखा हुआ है बीच में सफेद सा, यहां तक मालिश जो करे वो जाना चाहिए, फिर ठीक हो जाएगा। और अपन मालिश क्या गलत जगह करते हैं, इसलिए लाभ नहीं मिल पाता। ये डायग्राम दिखाने का मेरा पर्पज था कि मालिश जब भी करें घुटने पर, तो घुटने के शीर्ष पर न करें, घुटने के नीचे 2 मतलब अंगुली रख लो, नीचे घुटने के ऊपर 2 अंगुली रख लो, वहां न करें। इस घुटने की अपना ढक्कन सा प्याली सी है, इसके चारों तरफ करें, तो ये जो लिगमेंट है वहां तक चल जाएगा। तो दोस्तों, डॉक्टर ने जो कह दिया ना कि आपका कार्टिलेज खराब हो गया, मुस्कुराना और ये हल्की सी मालिश करना, 15 दिन बाद जाकर दिखा देना, वो आपकी पीठ थपथपाएगा, और भाई क्या कर दिया ऐसा। क्योंकि वास्तव में आजकल ये धंधा हो चुका है स्वास्थ्य को लेकर। हालांकि मुझे इतनी बड़ी बात यहाँ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं न्यूट्रिशन एडवाइजर हूँ तो जानता हूँ, और लॉयर हूँ तो लॉ कोर्ट में रहा हूँ जहाँ न्याय रहता है। ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं, चिकित्सा और न्याय। भ्रष्टाचार किस रूप में दोस्तों, बेचारा बीमार बीमार कर जाता है और नई नई बीमारी लेकर आता है, ठीक तो हो जाता है, लेकिन उतना पैसा खर्च कर दिया, उम्र भर कमा कर नहीं चुका पाता। इसलिए उनके पास भगवान पहुंचने नहीं दे तो बढ़िया रहे। क्योंकि 4 कोट खतरनाक है, 4 कोट खतरनाक है। काला कोट वकील, कोई बैठे तो माफ करना, इनके चक्कर में एक बार कोई आ गया, अगली तारीख अगली तारीख। सफेद कोट डॉक्टर, इनके चक्कर में कोई आ गया तो 7 दिन बाद 15 दिन बाद। खाकी कोट पुलिस, एक बार इसी सीटर में आ गया। और चौथा, पहला खाकी कोट वकील, सफेद कोट डॉक्टर, खाकी कोट पुलिस, चौथा कोट पेटी कोट महिला। गलती से अगर इनके चक्कर में कोई आ गया तो बचना मुश्किल है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप खुद बच कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के बीच बीच में थोड़ा आशास्पद बातें भी होती रहनी चाहिए, ताकि वो एक एनर्जी आपको मिले। तो चारों कोटों को बैलेंस जो रखता है वो जीवन में बैलेंस है, और इन चारों कोटों को अनबैलेंस अलाइनमेंट खराब कर दिया तो आप उनके हालात देख सकते हो। इसलिए न्यूट्रिशन लें, प्रॉपर इलाज करें, और इन चारों को बैलेंस भी रखें। तो इसकी शॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं, ऊपर जो हड्डी आ रही है फीमर है, नीचे जो हड्डी आ रही है फिबुला और टिबिया है। ये फिबुला और टिबिया अपने वजन को, ये पिंडली के पास हड्डियां हैं, उनको ठीक करती है। और ये बीच में जो
कार्टिलेज दिखा दे रहा होगा, यहां तक अपना जाना चाहिए जो मालिश करेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट में आपको कोई साइंस नहीं पढ़ा रहा, कोई मेडिकल में आपको डॉक्टर नहीं बना रहा, मैं तो ये बता रहा हूँ कि जानकारी होगी तो मालिश करने में आपको सुविधा रहेगी। और आपको गोल कर लीजिए। आइए बात करते हैं पेन ऑयल की और पेन केयर की, दोनों की बात करेंगे। जहां दर्द वहां आराम, तुरंत असरदार तेल। स्क्रीनशॉट ले लें, ज्यादा बड़ा नहीं है। पेन ऑयल जोड़ों और घुटनों के दर्द के लिए, जहां मांसपेशियों में अकड़न आ चुकी है उसके लिए, सूजन आ चुकी है उसके लिए, पुरानी कसक हो, जैसे बादल होते ही कमर में दर्द होता है, पिंडली में दर्द होता है या और कहीं दर्द होता है, वो पुरानी कसक कहलाती है। लगाना दोस्तों, ठीक हो जाएगी। दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द, सिर दर्द, हाँ बिल्कुल, सिर दर्द भी अगर हो रहा है, मालिश करना, ध्यान रखना आंखों में न जाए, करना दोस्तों। बल्कि मैं तो कहूंगा कि कान के ऊपर, दोनों सिर के बीच में मालिश करना 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, आनंद आएगा। सावधानी वही बताई, बरतना। तो मैं अब इसको विस्तार से बातचीत करता हूँ। पेन ऑयल, ऐसा क्या है सर पेन ऑयल में जो हम इतनी मदद करता है? दोस्तों नंबर एक, पेन ऑयल में मेंथोल है। मेंथोल आप समझ गए, पुदीना का जो यौगिक है वो मेंथोल है। पेन ऑयल में मिलाया गया है पुदीना शत। पुदीना के अंदर मेंथोल होता है, और मेंथोल एक कार्बनिक यौगिक है जो खुजली और जहां भी दर्द है उसको ठीक करता है। मतलब सर जहां मान लो हमारी चमड़ी पर हल्की सी खुजली है, वहां लगाएंगे तो यस, एलर्जी टाइप कहीं है, इस पेन ऑयल की हल्की सी मालिश करना, आपकी खुजली भी ठीक होगी, दर्द तो ठीक होगा ही होगा, साथ साथ खुजली भी ठीक होगी। दूसरा एलिमेंट इसमें मिलाया गया है नीलगिरी का तेल। नीलगिरी का तेल, ये क्या काम करता है? इसे अपन सफेदा भी कहते हैं, गम भी कहते हैं। ये खून की सफाई करेगा, जहां दर्द है उसके आसपास जो ऐसे एलिमेंट दर्द बढ़ाते हैं उनको साफ करेगा, कीटनाशक के रूप में काम करेगा। और अस्थमा की शिकायत जिनके है, सीने पर इसकी मालिश करना, गले के पास इसकी मालिश करना हल्की हल्की, 3 से 5 बूंद, 5 बूंद से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 बूंद तक चल जाएगा। 3 से 5 बूंद इसका ऑयल हथेली पर मत लेना, सीधा अंगुली पर मिलाकर, या फिर सीधा चाहो तो सीने पर इसको सीधा गिरा लेना, क्योंकि इसमें जो तत्व मिला गया वो सीधे जब हथेली पर लिया ना तो एक दो बूंद तो हथेली सोख लेगी, फिर जहां पर जो पर्याप्त मात्रा में देना, इसलिए मान लो कंधे पर मालिश करना तो कंधे पर इसकी 3 बूंद गिरा लो और फिर अंगुलियों से मसाज करो। और मसाज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करना है, आयताकार, ऐसा नहीं वृत्ताकार करना है। मसाज जब भी करो वृत्ताकार करना है, गोलाकार करना है, 3 से 5 बार क्लॉकवाइज घुमाना है अंगुलियों को, 3 से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ज्यादा जोर नहीं देना, हल्का हल्का, क्योंकि ज्यादा जोर देने से मांसपेशियों में और जकड़न आ जाती है। अपन क्या कई लोगों को मालिश करते देखा, इतना पूरा वजन लगा देते हैं मालिश में, ना ना ऐसा ना करें। मालिश का मतलब है ये जो एलिमेंट इसमें है वो जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंचे, जोर देने से थोड़ी पहुंचेंगे वो। इसलिए मालिश चक्राकार करें, 3 से 5 बार क्लॉकवाइज घुमा लें घड़ी की सुई की दिशा के, और 3 से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, मतलब गोलाकार उल्टे सीधे 3 से 5 बार, 3 से 5 बूंद डालकर कर ले। तो इसमें पहला तत्व था पुदीना मिलाया गया जो खुजली दर्द को कम करता है। दूसरा नीलगिरी मिलाया गया जो कीटनाशक का काम करता है, अस्थमा भी ठीक करेगा। तीसरा इसमें मिलाया गया कपूर। कपूर तनाव को, चिंता को कम करता है, माइग्रेन जैसी दिक्कत को कम करता है, इंस्पेक्शन को रोकता है, इंस्पेक्शन को भी रोकता है। तो इन चीजों को आप छोटी छोटी लेंगे ना तो आपका काम बन जाएगा। और इसमें क्या मिलाया गया है? इसमें मिलाया गया अजवाइन का फूल। ये क्या काम करता है? यस दोस्तों, बीपी और हृदय वाली प्रॉब्लम है उसमें भी ये राहत देगा, है तो पेन ऑयल। तो सर बीपी के लिए हम क्या करें? हृदय के आसपास, हृदय बाईं तरफ पर सीने के, तो वहां पर 1-2 बूंद डालकर हल्की हल्की मसाज करना, तो आपके बीपी की प्रॉब्लम को भी कम करेगा। इसमें मिलाया गया है टेरपिन, टेरपिन तेल, मतलब सारपिन का तेल। ये भी छाती के पास मलोगे तो आपकी जो कफ जमा हो गया है, जुकाम जैसी समस्या है, फेफड़े में संक्रमण हो गया है दोस्तों, उसको भी ठीक करेगा। बस फेफड़ों के पास 2-3 बूंद ही लगाना, 5-6 बूंद की वहां जरूरत नहीं है। 5-6 बूंद तो जॉइंट के पास लगाना है। फेफड़ों के आसपास जरूर सप्ताह भर में एक बार मालिश करें, आपको श्वास लेने में राहत मिलेगी। फेफड़े में कोई इंफेक्शन किसी कारण से हो गया था उसको भी आपको ठीक करेगा। साथ ही साथ इसमें नीलगिरी तेल मिलाया गया है, वो आपकी थकान को ठीक करता है और जो दर्द हो गया है उसको कम करेगा। इसमें नारायण, महानारायण तेल भी मिलाया गया। सर ये महानारायण तेल क्या है? तिल, अश्वगंधा, बला और कपूर के मिश्रण से जो तेल बनाते हैं उसे महानारायण तेल कहते हैं। वो इसमें मिलाया गया जो हड्डियों के दर्द के लिए रामबाण औषधि है। तिल, अश्वगंधा, बला और कपूर को मिश्रण से जो तेल बनाते हैं उसे महानारायण तेल कहते हैं, वो इसमें मिलाया गया। इतनी चीजें इसमें है, आपको दूसरी चीज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सर थोड़ा सा और बताएंगे। यस, पहला काम है क्विक पेन रिलीफ। आपका जहां भी दर्द हो रहा है क्विक आराम देगा। क्विक क्यों देगा? क्योंकि इसमें महानारायण तेल मिलाया गया। यहाँ तक कि दोस्तों इसमें दालचीनी का तेल भी है। दालचीनी जो तनाव और चिंता को कम करती, थकान को कम करती, उसका तेल भी है। इसलिए क्विक पेन रिलीफ। और कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल केमिकल नहीं है जो नुकसान पहुंचाएगा, सबके सब आयुर्वेदिक औषधियों का ही है। तो नंबर 1, सोर मसल्स, मांसपेशियों के दर्द को रिलैक्स देता है। पिंडली के आसपास जो मकड़ी की जाल की तरह मांसपेशियां फैल चुकी है, हल्की हल्की मालिश करना, टाइम तो लगेगा लेकिन उन मांसपेशियों को ये इतना एक्टिव कर देगा कि आपको बाधा नहीं पहुंचाएगी। दूसरा, जॉइंट पेन जहां है उसको कम करेगा। तीसरा, बेचैनी पीड़ा होती है उसे ठीक करेगा। मतलब क्या करें सर? थोड़ी सी मान लो मन नहीं लग रहा, बेचैन हो गया, मचल रहा है,
तो जो भाल होता है, मतलब सामने जो शीर होता है, उस पर 1-2 बूंद लगकर हल्की हल्की मालिश करना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आपकी बेचैनी को ठीक करेगा। या तो कोई जॉइंट्स भी नहीं है, लेकिन दोस्तों माइंड को ये आपको बहुत अच्छा बना देगा। दूसरा महत्वपूर्ण काम है रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, मतलब सूजन को कम करेगा। सूजन, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग। सूजन का मतलब, इन्फ्लेमेशन का मतलब है खान पान या अंदरूनी चोट के काम जो आ जाती है उसे तो इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और बाहर की चोट आ जाती है उसे स्वेलिंग कहते हैं। स्वेलिंग बिना चोट के भी आ जाती है, जैसे बुजुर्ग आदमी है, उम्र दराज है, या न्यूट्रिशन की कमी है, तो चारपाई या पलंग पर बैठा नीचे पैर कर लेता है तो उसके पैरों में सूजन आ जाती है, वो स्वेलिंग है। इस स्वेलिंग को भी कम करेगा। और इन्फ्लेमेशन किसी चोट के कारण आ जाती है उसे कहते हैं, दोनों हिंदी में सूजन कहते हैं। तो सूजन, इन्फ्लेमेशन हो या स्वेलिंग हो, दोनों को ठीक करेगा। यहां तक कि दोस्तों जो पेट फूलता है या मोच आ गई उस पर इसे लगाओगे ठीक हो जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण काम है इंप्रूव सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करता है, इसलिए जॉइंट के पास लगाने से ये ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा। नेक्स्ट, रिलैक्स देगा आपको, किसमें? बॉडी को शांत रखने में, सुखदायक बनाने में। इसलिए दर्द है तो लगाना ही लगाना, नहीं भी है तो 15 दिन में या महीने में एक बार घुटने पर, कोहनी पर, गर्दन के आसपास, कद्दू के आसपास इसकी मालिश जरूर करना, ताकि ये नर्स कर पाए और ठीक कर पाए। सर और क्या खास बात है? पूर्णतः नेचुरल फॉर्मूला से बना है, हार्मफुल केमिकल से फ्री है, नेचुरल उनके कारण पूरा का पूरा शेप है और इफेक्टिव सॉल्यूशन देता है, इसलिए हर घर में ये होना चाहिए। 3 से 5 ड्रॉप जहां पर ज्वाइंट है वहां पर इसे डालकर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना, ठीक कर देगा। यहां तक कि दोस्तों मसल्स को ठीक करेगा, जब मोच आ गई वहां भी आप इसे लगा सकते, ठीक करेगा। ज्वाइंट जरूर रखा गया इसका नाम, लेकिन बैक पीठ पर दर्द हो रहा है, क्योंकि ये पता नहीं कौन कौन सी अपन केमिकल की घर में रखते हैं, अब धीरे धीरे कम कर दो, हटा दो। घर में रसोई में रहने ही चाहिए, जहाँ की माँ भाभी काकी जो भी रसोई में काम कर रही है, पेन हुआ हल्की से लगा दें। इसे लगाने के बाद जो हाथों को जरूर धो लें, किसी प्रकार का को लगा सकते हैं। 3 से 5 बूंद जॉइंट पर डालें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 से 7 बार हल्की हल्की मसाज, 1 मिनट में काम हो जाता है और आप रिलैक्स करेंगे। 1-1.5 घंटा तक आपको इसी ठंडक मिलेगी। बिल्कुल लगाएं। और ये कभी भी लगा सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है, बस 2 ही बार लगाएं दिन में। ज्यादा ही पेन है तो 4-5-6 घंटे, 4-5-6 घंटे, 4-5-6 घंटे के बाद 3 बार भी लगा सकते। 2 बार लगाओ तो 8-8 घंटे का अंतर रख लेना, 3 बार लगाओ तो 4 से 6 घंटे भी ठीक है, लेकिन आदत में एक बार ही आ जाना चाहिए। ज्यादा पेन है तो 3 बार लगा लेना, फिर उसे धीरे धीरे 2 पर ले आना सुबह शाम, फिर 5-7 दिन बाद 1 पर ले आना। आपको शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सप्ताह भर इसको यूज कर लिया तो। इतना प्यारा। और दोस्तों कौन भारत का ऐसा, किसी भी उम्र का, महिला हो या पुरुष, मेल फीमेल, कोई भी हो, हर व्यक्ति को इसकी जरूरत है, इसलिए इसे समझें, खुद यूज करें और लोगों तक इसे पहुंचाएं। सर मेरे ऑपरेशन हुआ था जोड़ का, मैं तो मालिश करता हूं तो साइड इफेक्ट हो सकता है। सर मेरे घर में कोई नहीं मालिश करने वाला, मेरा हाथ पीछे पीठ तक या नहीं पहुंच पाता, कोई दूसरा विकल्प भी है क्या? यस, यूटेक ने सोचा ऐसी प्रॉब्लम किसी के कि सर मालिश नहीं कर सकता, ऐसे हाथ नहीं है लोगों से, है नहीं जो मालिश करें, तो फिर यूटेक जॉइंट केयर सिरप भी निकाल दी है। यूटेक जॉइंट केयर सिरप भी निकाल दी है कि मालिश नहीं कर पा रहा तो ये सिरप ले लेना। इसमें भी लगभग वही चीजें हैं जो उसमें थी, लेकिन इसमें कुछ चीजें अलग डाली है, मैं इस पर चर्चा करूंगा।